गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग पहला चैप्टर सजीवों में नियंत्रण और समन्वय कर रहे थे। तो आज हम लोग पौधों में विभिन्न प्रकार की गति के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। तो गति क्या है हम लोग आगे भी देख चुके हैं कि गति भी एक प्रकार की अनुक्रिया या रिस्पॉन्स है जो उद्दीपन के प्रभाव के कारण होती है। और इसमें क्या करते हैं सजीव, अपने विशेष भाग या अंग की स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, यानी अंगों को हिलाते डुलाते हैं। लेकिन सजीव का पूरा शरीर जो है वो स्थान परिवर्तन नहीं करता, खास करके पौधों में, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में एक जगह फिक्स रहती हैं, इसलिए ये वहीं पे स्थिर बन के अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं, जब स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। तो पौधों में गति जो है वो 3 प्रकार से हो सकती है: प्रचलन गति, वक्रण गति और आर्द्रताग्राही या स्फीत गति। तो प्रचलन गति या मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन किसको कहेंगे? उद्दीपन के प्रभाव से जब पौधे का पूरा शरीर स्थान परिवर्तन करता है। हम लोग जानते हैं कि पौधे का पूरा शरीर स्थान परिवर्तन नहीं करता है, सिर्फ अपने अंगों को हिलाता डुलाता है। लेकिन प्रचलन गति नाम से ही मालूम हो रहा है कि यहाँ पे प्रचलन भी होगा और गति भी, यानी पौधे का पूरा शरीर जो है वो स्थान परिवर्तन कर लेता है। लेकिन ये गति कुछ निम्न वर्ग के जो पौधे हैं उनमें होती है, क्योंकि उनमें प्रचलन अंग पाए जाते हैं। तो प्रचलन गति जो है वो 2 प्रकार से हो सकती है: स्वतः गति और प्रेरित गति। स्वतः गति का मतलब है कि उद्दीपन जो है वो आंतरिक होगा, आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव के कारण गति होगी, और प्रेरित गति जो होगी वो बाह्य उद्दीपन के प्रभाव के कारण होगी। तो प्रेरित गति को हम लोग, प्रेरित प्रचलन गति को टैक्टिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये 3 प्रकार से, बाह्य उद्दीपन क्या है उसके आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं: प्रकाश प्रेरण गति या फोटोटैक्टिक मूवमेंट, ऊष्मा प्रेरण गति या थर्मोटैक्टिक मूवमेंट, और तीसरा है रसायन प्रेरण गति या केमोटैक्टिक मूवमेंट। अब हम लोग दूसरे प्रकार की गति, जो वक्रण गति या मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, जिसमें खास तौर पे पौधे के में वृद्धि होती है पौधे की। तो इसमें उद्दीपन के प्रभाव से जब पौधे अपने शरीर के विभिन्न अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती, शाखाएं आदि को हिलाते डुलाते हैं या वृद्धि करते हैं तथा विभिन्न प्रकार से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो इस गति को हम लोग वक्रण गति कहते हैं, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे भी पौधे का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तन नहीं करता। यहाँ पे पौधे जड़ से, चूँकि ये खास जो उच्च वर्ग के पौधे हैं उनमें ये गति ज़्यादा करके होती है, तो स्थान परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता। ये गति जो है वो 2 प्रकार से हो सकती है: स्वतः वक्रण गति और प्रेरित वक्रण गति। स्वतः वक्रण गति किसको कहेंगे? जब उद्दीपन जो है वो आंतरिक होगा, और आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से जब गति होगी तो स्वतः वक्रण गति, और जब बाह्य उद्दीपन के प्रभाव के कारण गति होगी तो उसको प्रेरित वक्रण गति कहेंगे। तो प्रेरित वक्रण गति जो है वो 2 प्रकार से हो सकती है: ट्रॉपिक गति, नास्टिक गति। ट्रॉपिक गति भी 3 प्रकार की है: फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। और नास्टिक गति जो है वो भी 5 प्रकार की है: फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी, केमोनास्टी, निक्टिनास्टी एंड सिस्मोनास्टी। और 3 प्रकार की जो गति है, आर्द्रताग्राही या स्फीत गति, हाइग्रोस्कोपिक और टर्गर मूवमेंट। इसमें पानी के कोशिका के अंदर या बाहर निकलने के कारण गति होती है, और यह गति जो है वो मृत कोशिकाओं में भी होती है। तो हम लोग अब इसको डिटेल्स में तीनों प्रकार की गतियों के बारे में जानकारी लेंगे। फर्स्ट जो गति है प्रचलन गति या मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, इसमें हम लोग
देखेंगे कि उद्दीपन के प्रभाव से पूरा पौधे का स्थान परिवर्तन होता है, पूरे पौधे का शरीर का स्थान परिवर्तन हो जाता है और इसके लिए पौधे में प्रचलन अंग भी पाया जाता है। तो ये गति जो है वो दो प्रकार से हो सकती है, हम लोग अभी देखें, स्वतः गति और प्रेरित गति। उद्दीपन किस प्रकार का है उसके आधार पे दोनों अलग अलग तरह की गतियां हैं। स्वतः गति में उद्दीपन क्या होगा, आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव के कारण ये गति होगी और आंतरिक उद्दीपन जो है वो हार्मोन, एंजाइम या प्रोटोप्लाज्म गति के कारण हो सकती है। और दूसरा जो गति है प्रेरित गति या इंड्यूस्ड मूवमेंट, इसको हम लोग टैक्टिक मूवमेंट या टैक्टिक गति के नाम से भी जानते हैं। तो ये गति जो है वो बाहरी उद्दीपन के प्रभाव के कारण होगी। बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से पूरा पौधा स्थान परिवर्तन जब करता है तो उसको हम लोग प्रेरित गति या टैक्टिक गति कहते हैं, जो खास करके निम्न वर्ग के पौधे में जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, बैक्टीरिया इत्यादि में होती है इस तरह की गति। तो टैक्टिक गति उद्दीपन किस प्रकार का है उसके आधार पे 3 प्रकार की हो सकती है। फोटोटैक्टिक या प्रकाश प्रेरण गति, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। दूसरा है थर्मोटैक्टिक या ऊष्मा प्रेरण गति, थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। केमोटैक्टिक या रसायन प्रेरण गति या केमोटैक्टिक मूवमेंट। तो फोटोटैक्टिक या प्रकाश प्रेरण गति किसको कहेंगे, जब प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से, यहाँ पे उद्दीपन क्या होगा, प्रकाश, तो प्रकाश से के उद्दीपन के प्रभाव से जब पूरा पौधा का शरीर स्थान परिवर्तन करता है तो उसको हम लोग कहेंगे फोटोटैक्टिक गति। इसका एग्जाम्पल आप लोग एकदम याद रखेंगे। एग्जाम्पल हर प्रकार की गति का याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन दे देता है एग्ज़ाम में। तो फोटोटैक्टिक गति किस में होती है, बैक्टीरिया में, शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास में ये लोग मंद प्रकाश की ओर गति करने लगते हैं। जिधर कम प्रकाश होता है ज़्यादा से कम की तरफ गति करने लगते हैं। थर्मोटैक्टिक दूसरा जो है गति, उसमें क्या होता है, उद्दीपन जो है, बाहरी उद्दीपन जो है वो ऊष्मा होता है यहाँ पे। तो ऊष्मा उद्दीपन के प्रभाव से जब पौधे का पूरा शरीर स्थान परिवर्तन करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोटैक्टिक या ऊष्मा प्रेरण गति। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास अधिक ऊष्मा के प्रभाव से क्या करता है, दूर भागने लगता है। तो तीसरे प्रकार की जो गति है केमोटैक्टिक या रसायन प्रेरण गति, तो इसमें जो बाहरी उद्दीपन है वो क्या होगा, रासायनिक पदार्थ के प्रभाव से पूरा पौधे का शरीर जब स्थान परिवर्तन करता है तो उसको हम लोग केमोटैक्टिक या रसायन प्रेरण गति कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मॉस के जो एंथीरोजोइट्स हैं वो मैलिक एसिड के प्रभाव से आकर्षित होकर अंडाशय या ओवरी की ओर गति करते हैं जब निषेचन क्रिया होती है उस समय। और फर्न में एंथीरोजोइट्स ग्लूकोज के प्रभाव से आकृष्ट होकर अंडाशय की ओर गति करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि रसायन के प्रयोग के कारण, रासायनिक पदार्थ के कारण इस तरह से गति पौधों में होती है। नेक्स्ट गति है वक्रण गति या मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये गति जो है वो उच्च श्रेणी के पौधों में होती है, क्योंकि उच्च श्रेणी के पौधे क्या होते हैं, मिट्टी से जकड़े हुए रहते हैं उनकी जड़ें, जिससे ये स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी वक्रण गति में पौधे जो है वो एक जगह स्थिर होकर अपने अंगों को हिलाते डुलाते हैं, स्थान परिवर्तन नहीं करते। तने के शीर्ष भाग, जड़े के शीर्ष भाग, शाखाएं, पत्तियां, ये सभी जो वृद्धि करती हैं उद्दीपन के प्रभाव के कारण स्थान परिवर्तन नहीं करती, बल्कि वृद्धि करके टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इस तरह की गति को हम लोग वक्रण गति कहते हैं। वक्रण गति भी उद्दीपन के प्रभाव के कारण 2 प्रकार से होती है। फर्स्ट है स्वतः वक्रण गति और दूसरा है
प्रेरित वक्रण गति, स्वतः वक्रण गति या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे? यहाँ पे उद्दीपन जो है वो आंतरिक उद्दीपन का प्रभाव के कारण गति होगी। आंतरिक उद्दीपन जैसे हार्मोन, एंजाइम्स आदि के प्रभाव के कारण जब पौधे में गति होगी, खास करके ये गति वृद्धि के समय होती है पौधों में। और प्रेरित वक्रण गति या इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे? जब वक्रण गति बाह्य उद्दीपन यानी प्रकाश, गुरुत्व बल, जल आदि के प्रभाव के कारण जब गति होगी पौधों में तो उसको क्या कहेंगे? प्रेरित वक्रण गति। उद्दीपन जो है वो बाहरी होगा, आंतरिक नहीं। तो प्रेरित वक्रण गति जो है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है ट्रॉपिक गति और दूसरा है नेस्टिक गति। तो ट्रॉपिक गति हम लोग आगे देख लेते हैं कि पौधों के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से प्रभावित होती है कि किस दिशा से उद्दीपन दिया जा रहा है और पौधे का ग्रोथ जो है या मूवमेंट जो है वो किस दिशा में हो रही है, उस पे निर्भर करता है ये गति कि उद्दीपन किस दिशा से मिल रही है पौधे को। तो जब पौधे के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन की दिशा के प्रभाव से प्रभावित होकर संपन्न होती है तो गति को ट्रॉपिक गति कहते हैं। उद्दीपन की दिशा की ओर भी ये गति हो सकती है और उद्दीपन के दिशा के विपरीत भी ये गति हो सकती है। तो उद्दीपन की दिशा की ओर जब गति होती है तब हम लोग जिधर से उद्दीपन मिल रहा है उसी दिशा में अगर गति हो रही है पौधे की तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक ट्रॉपिक गति। और उद्दीपन की दिशा के विपरीत अगर गति हो रही है पौधे की तब हम लोग क्या कहेंगे? उसको ऋणात्मक ट्रॉपिक गति। तो और तीसरे प्रकार की भी गति है जिसमें क्या होता है? उद्दीपन के लंबवत ये गति होती है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? डाया या प्लेजिया ट्रॉपिक गति। तो ट्रॉपिक गति हम लोग देखें कि किसको कहते हैं। ट्रॉपिक गति 3 प्रकार से हो सकती है उद्दीपन के। कौन सा उद्दीपन दिया जा रहा है पौधों को उसके अनुसार, उद्दीपन के प्रकार के अनुसार ट्रॉपिक गति 3 प्रकार की हो सकती है। फोटोट्रॉपिक गति, जियोट्रॉपिक गति और हाइड्रोट्रॉपिक गति। फोटोट्रॉपिक गति में उद्दीपन जो है वो क्या होगा? प्रकाश। जियोट्रॉपिक गति में उद्दीपन जो है वो गुरुत्व बल और हाइड्रोट्रॉपिक गति में जो उद्दीपन होगा वो क्या होगा? जल या वाटर। तो हम लोग फोटोट्रॉपिक गति को देखें अच्छे से। फोटोट्रॉपिक गति या मूवमेंट किसको कहेंगे? तो प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधे के अंगों में जो गति होती है, यहाँ पे उद्दीपन क्या होगा? प्रकाश। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिक गति या फोटोट्रॉपिज्म। तो ये गति जो है तना एवं शाखाएँ प्रकाश की दिशा की ओर हम लोग देखते हैं गतिशील होती है। जिधर प्रकाश मिलता है उसी तरफ तना और शाखाएँ गति करने लगती है, बढ़ने लगती हैं, वृद्धि करने लगती हैं। तो इसको हम लोग चूँकि उसी दिशा में गति हो रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक फोटोट्रॉपिक। और जब प्रकाश के विपरीत दिशा में ज़मीन के अंदर प्रकाश ऊपर के तरफ हम लोग जानते हैं मिलता है, तो ज़मीन के अंदर की तरफ जब वृद्धि होगी तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको ऋणात्मक फोटोट्रॉपिक गति। जैसे जड़ में जो होती है, जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में यानी ज़मीन के अंदर जिधर से लाइट मिलता है उधर नहीं, उसके विपरीत दिशा में गति करता है, इसलिए इसको हम लोग निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो हमेशा याद रखना होगा कि तना में पॉजिटिव और जड़ में निगेटिव फोटोट्रॉपिक गति होती है। पत्तियां जो हैं वो अधिक प्रकाश ग्रहण करने के लिए प्रकाश के दिशा के लंबवत गति करती है और इसलिए इसको क्या कहेंगे? डायाट्रॉपिक या लंबवत ट्रॉपिक गति या ट्रांसवर्स फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो पौधों में फोटोट्रॉपिक गति वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन द्वारा संपादित होता है। ये भी याद रखने का है कि फोटोट्रॉपिक गति जो है वो ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा संपादित होता है। और हम लोग देखते हैं कि तना के जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है
उसके दूर वाले क्षेत्र पर ऑक्सीजन का स्राव अधिक होता है और इस भाग में कोशिका विभाजन की क्रिया तीव्र गति से होती है, जिसके कारण इस भाग की अपेक्षा नीचे वाले भाग में वृद्धि अधिक होती है और फलस्वरूप तना का ऊपरी शीर्ष भाग टेढ़ा होकर प्रकाश की ओर गतिशील होने लगता है। लेकिन जड़ों में ऑक्सीजन वृद्धि प्रदेश के पीछे क्रियाशील होती है, जिससे जड़ें नीचे की ओर टेढ़ी होकर गतिशील हो जाती है। दूसरा जो है जियोट्रॉपिक गति, तो इसमें क्या होता है, पौधे के अंगों की गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा के प्रभाव से प्रभावित होती है। इस गति को गुरुत्वानुवर्ती गति या जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पौधे की प्राथमिक जड़ें जो हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की ओर यानी देखते हैं अंदर की तरफ गति करती हैं, जिससे हम लोग क्या कहेंगे कि प्राथमिक जड़ें जो हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक गति करती हैं। लेकिन तना में देखो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत यानी भूमि से जमीन से ऊपर की तरफ तना की गति होती है, हम लोग देखते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में गति होती है। इसलिए तने में कैसी गति होगी, निगेटिव जियोट्रॉपिक गति। और पौधे की द्वितीयक जड़ें जो है या शाखाएं जो हैं जो गुरुत्व बल के लंबवत गति करती है, इसलिए पौधों की द्वितीयक और शाखाओं में जड़ों की शाखाओं में लंबवत जियोट्रॉपिक गति ट्रांसवर्स जियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। ये सब याद रखने वाला है और याद रखना है समझते हुए। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सुंदरी पौधे के श्वसन मूल। हम लोग देखे हैं सुंदरी पौधे में श्वसन मूल या रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती है और वो रूट किधर के तरफ होता है, जनरली रूट ज़मीन में अंदर की तरफ जाता है, लेकिन इसमें रूट किधर के तरफ होता है, ऊपर के तरफ। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं ज़मीन से ऊपर की तरफ रूट है ये, तो इसमें गति जो है जड़ की वो कैसी होगी, निगेटिव जियोट्रॉपिक यानी ज़मीन के विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति होती है। इसलिए सुंदरी पौधों, बाकी जड़ें जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, लेकिन सुंदरी पौधे की जो श्वसन जड़ है वो निगेटिव जियोट्रॉपिक दिखाती है। तीसरे प्रकार की जो गति है हाइड्रोट्रॉपिक गति या हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो इसमें क्या होता है, पौधे के अंग जो है वो गति जल स्रोत की दिशा के प्रभाव के कारण करते हैं। यहाँ पे उद्दीपन क्या होगा, जल स्रोत की दिशा किधर है उसके आधार पे गति होती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक गति। जैसे देखें हम लोग जड़ें जो हैं वो जल स्रोत की ओर मुड़ती हैं, तो चूँकि ये गति जो है जड़ की वो जल स्रोत की तरफ होती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक हाइड्रोट्रॉपिक गति। जड़ों में कैसी गति होगी, धनात्मक हाइड्रोट्रॉपिक गति। लेकिन तना हम लोग क्या देखते हैं कि जल स्रोत जिधर है उधर से दूर भागता है, यानी तने में जो गति होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक हाइड्रोट्रॉपिक गति। गति का जो दूसरा प्रकार है नेस्टिक गति या नेस्टिक मूवमेंट, इसमें क्या होता है, पौधे के अंग की गति जो है वो बाह्य उद्दीपन की तीव्रता द्वारा प्रभावित होती है। और ट्रॉपिक गति में हम लोग क्या देखे थे कि उद्दीपन के दिशा से प्रभावित होती है गति, और यहाँ पे उद्दीपन की तीव्रता के द्वारा प्रभावित होती है जब गति, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, नेस्टिक गति। नेस्टिक गति 5 प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट है फोटोनेस्टी। उद्दीपन किस प्रकार का है, उद्दीपन के प्रकार के आधार पे 5 तरह की नेस्टिक गति होती है। तो फोटोनेस्टी में क्या होता है, उद्दीपन जो है वो प्रकाश होगा, प्रकाश की तीव्रता के द्वारा प्रेरित होकर जब पौधे के अंगों में गति होती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोनेस्टी गति। जैसे देखिए हम लोग ये सब एग्जाम्पल एकदम याद रखना ज़रूरी है कि कुमुदनी, सूर्यमुखी, पॉपी, ये सभी फूल जो हैं वो जब सूर्योदय होता है, सुबह के समय में जब सनलाइट होती है, सूर्योदय होता है, तो उस समय ही ये फूल जो है वो खिलते हैं। और जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है, यानी
प्रकाश की तीव्रता कम होने लगती है तो ये फूल जो है वो बंद होने लगते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इस तरह की गति जो प्रकाश की तीव्रता के साथ होती है और प्रकाश की तीव्रता जब कम होगी तो बंद होने लगती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक फोटोनेस्टी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग देखें, नाइट क्वीन या रात रानी का जो फूल है वो देखते हैं हम लोग कि जब रात होती है तब ये फूल जो है वो खिलता है, क्योंकि रात के समय में प्रकाश की तीव्रता कम होती है, तो कम तीव्रता के कारण ये खिलने लगता है। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय ये फूल जो है वो ज़्यादा तीव्रता प्रकाश की हो जाती है, तो उस समय ये बंद हो जाता है। अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव फोटोनेस्टी, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता जब ज़्यादा होगी तो ये बंद हो जाएगा, कम होगी तो ये खिलेगा। इसलिए ये बिल्कुल उल्टा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव फोटोनेस्टी। इस तरह से ऑक्जेलिस और क्लोवर की जो पत्तियां हैं वो संध्या होते ही सिकुड़ जाती है, और जब सुबह होता है तो ये पत्तियां जो है वो फैल जाती हैं, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव फोटोनेस्टी। दूसरा जो प्रकार है नेस्टिक मूवमेंट का, थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी यानी ऊष्मा की तीव्रता के प्रभाव से पौधे के अंगों में जब गति होगी तो उसको हम लोग थर्मोनेस्टी या ऊष्मा प्रभावी गति कहेंगे। तो ट्यूलिप, क्रोकस, ये सभी फूल जो है जब ऊष्मा ज़्यादा होगा, उच्च तापमान होगा, तब ये फूल खिलते हैं, और जब तापक्रम कम होने लगता है तो ये फूल जो है वो बंद हो जाते हैं। तीसरा जो है केमोनेस्टी। केमोनेस्टी में क्या होता है, रासायनिक पदार्थ की तीव्रता या सांद्रता उद्दीपन के प्रभाव से पौधों के अंगों में गति जब होती है तो उसको हम लोग केमोनेस्टी गति कहते हैं। तो जैसे देखो, टेंड्रिल क्लोरोफॉर्म से दूर भागता है, संड्यू जो कीट भक्षी पौधा जो है वो स्पर्शांग या टेंटिकल्स, प्रोटीन, उसके जो टेंटिकल्स हैं वो प्रोटीन के घोल को स्पर्श करते ही सिकुड़कर बंद होने लगते हैं। कलश या पिचर प्लांट जो है उसके ढक्कन कीटों के स्पर्श से बंद हो जाते हैं। जैसे ही कीट आकर उस पर बैठता है उसका ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि केमोनेस्टी में रासायनिक पदार्थ की तीव्रता के आधार पर की तीव्रता के प्रभाव के कारण पौधों में गति हो जाती है। नेक्स्ट है निक्टिनेस्टी। निक्टिनेस्टी में क्या होगा कि पौधों में जो गति होगी वो प्रकाश और तापक्रम दोनों के संयुक्त प्रभाव से प्रभावित होती है गति, तो उसको हम लोग निक्टिनेस्टी गति कहेंगे। जैसे देखिए, शिम्बी जातीय पौधे जैसे अकाशिया, बाउहिनिया, मार्सिलिया आदि जो, या नागफनी, तंबाकू, ये सब फूल जो हैं वो उनका खिलना और बंद होना दोनों प्रकाश और तापक्रम दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रकार का जो नेस्टिक मूवमेंट है वो है सिस्मोनेस्टी, जिसमें उद्दीपन जो है वो क्या होता है, स्पर्श, घर्षण, आघात आदि यांत्रिक उद्दीपनों के प्रभाव से जब पौधे के अंगों में गति होती है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिस्मोनेस्टी गति। जैसे देखो, छुई मुई या लाजवंती, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव प्लांट, माइमोसा पोडिका, उसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग पत्तियों को छूते हैं ये पत्तियां जो हैं वो तुरंत सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि स्पर्श करने से उनमें क्या होता है, गति होती है। तो इसको हम लोग सिस्मोनेस्टी गति, एग्जाम्पल हमेशा याद रखना होगा इन सभी का। नेक्स्ट है जो तीसरे प्रकार का गति है आर्द्रताग्राही या स्फीत गति, हाइग्रोस्कोपिक और टर्गर मूवमेंट। ये गतियाँ कुछ ऐसी गतियाँ हैं जो पानी के अंतःशोषण या इसके बाहर निकलने के कारण होती हैं, जिसमें कोशिकाओं का जीवित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये यांत्रिक गति होती है और यांत्रिक गतियाँ मृत अंगों में भी हो सकती हैं। इन्हें आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट कहते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट हार्मोन और एंड एनिमल हार्मोन। एक एक करके आगे हम लोग देखेंगे आगे प्लांट हार्मोन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक।